तो गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और आज की वीडियो बनाना मेरे लिए एक मजबूरी थी और जो आज मुझे बनानी पड़ी क्योंकि मुझसे यूट्यूब पर मैं अभी भले ही नई नई हूँ लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं तो ये वीडियो आज के लिए आज आज मजबूरी रही मेरी बनाना। और जैसे कि आपने देखा दीपावली की मैं कितनी तैयारी कर रही थी और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं दीपावली को लेकर। और दीपावली का जो त्योहार है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। पर आज इसी त्योहार से ना मुझे नफरत से होने लगी है, नफरत से। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। घर को सजाना, सँवारना, शॉपिंग करना, आपने वीडियो में देखा होगा मैं जो-जो शॉपिंग कर रही थी, आप सब लोगों को दिखा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कहते हैं ना कभी-कभी हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है, बस वही हो गया। मेरी खुशियों को भी ना नज़र लग गई। मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जो जान से प्यारी मेरी माँ थी मेरे लिए, मेरी मम्मी, जो मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देती थी, मेरा हर हौसला बढ़ाती थी, मुझे बहुत साथ दिया उन्होंने। दीपावली की रात हर साल मम्मी मुझे कॉल करती थी, पूछती थी कि तुम्हारी दीपावली कैसी बनी बेटा, सब कुछ ठीक ठाक है क्या। पर उस दिन उसका कॉल नहीं आया तो मैंने भी पूजा वूजा करने के बाद मैंने उसको कॉल लगाया। तो मैंने व्हाट्सअप कॉल लगाया क्योंकि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मेरी किस्मत गाइस, मेरी किस्मत इतनी खराब थी, मेरी किस्मत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि मेरा दिमाग चला ही नहीं कि अगर मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो मैं अपने पति के मोबाइल से कॉल कर लेती। मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब निकली। मैंने कॉल मम्मी को नहीं लगाया और व्हाट्सएप कॉल लगाया तो भैया वगैरह भाई वगैरह ने नहीं उठाया क्योंकि वो भी बिजी रहे होंगे दीपावली के जो भी काम वाम बहुत होते हैं पूजा पाठ के भी, तो उन्होंने नहीं उठाया। तो मैं बहुत ऐसे ही थोड़ा सा मुझे दुख सा हुआ, मम्मी का कॉल नहीं आया। दुखी तो मैं 2 दिन पहले ही हो गई थी, पता नहीं मेरा मन अच्छा अजीब सा नहीं था पर दिमाग लग ही नहीं रहा था कि ऐसा मेरे साथ कुछ होने वाला है। भला ही मैं क्यों सोचूंगी अपनी माँ के बारे में या अपने घर वालों के बारे में या अपने घर वालों के बारे में कि कुछ उनके साथ गलत हो, तो कोई भी नहीं सोचेगा। बस मन अच्छे अजीब सा था तो मैंने सोचा कि थकान की वजह से या दीपावली का काम बहुत पड़ रहा है तो इसी थकान की वजह से मेरा मन भी ऐसा हो रहा है। पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ इतना गलत होने वाला है। जब दीपावली की रात को 11:30 बजे मैंने कॉल लगाया, नहीं लगा, तो मैं बहुत दुखी होकर सो गई। सुबह 4:30 बज रहे होंगे, इतना ही टाइम हो रहा होगा। उधर मेरी मम्मी के उधर मेरी मम्मी की दम निकल रही थी और मम्मी मेरे सपने में आई और मुझसे बोला, बेटा तुम मुझे नहीं देख रही हो क्या, ऐसे करके। और इतने में ही सपना एकदम से फ़ोन की घंटी बजी, हस्बैंड के फ़ोन पर फ़ोन आया कि फ़ोन की घंटी बजी, मेरी एकदम से नींद खुली और मैं डर भी गई थी कि इतने सुबह-सुबह किसका कॉल है। 5 बजे हस्बैंड ने उठाया, किसका कॉल है, तो मेरे को बताया गया, पापा ने बताया, मेरे को पापा ने कॉल लगाया कि बेटा मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल में ले गए। मेरे इससे वैसे सब कुछ गोल हो, मेरी इसी वजह सारी गोल हो गई और मुझे कुछ होश नहीं था। मैं तुरंत के तुरंत भागे चली गई। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना साड़ी संभाली हो या और भी कुछ मुँह हाथ धोआ हो या कुछ भी, बस मैं ऐसे ही ऐसे मेरी आँखों के आगे ना अंधेरा छा गया था। मैं दरवाजे की कुंडी होती है ना वो भी नहीं देख पा रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे को चिल्ला रहे थे कि मैं जा चल रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, घबराओ मत, ले जा। पर मुझे कुछ सब्र ही नहीं हो रहा था और मैं दौड़ते-दौड़ते नीचे और कॉलोनी तक पहुंची, बाहर तक मैं ऐसे ही भागकर चली गई। मेरे हस्बैंड ने मुझको पीछे से गाड़ी लाए और बिठाला कि चलो। मैंने घर में युवराज को भी नहीं समझाया कि बेटा तुम रहना या ये कुछ, उसको कुछ नहीं समझाया, मैंने कुछ नहीं बताया। दिवाली की सारी तैयारियां घर में ऐसी की ऐसी ही पड़ी थी। सुबह पूजा जो पाठ होता है सभी का पड़ा होगा घर पर भी, वहाँ सभी का ऐसे ही रह गया था।
मैं वहाँ गई, मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल ले गए, पर हॉस्पिटल तो सिर्फ मुझे वो तसल्ली दिलाने के लिए ले गए थे, पर मेरे को नहीं कहा गया था कि मम्मी की डेथ हो चुकी है। अगर ऐसा होता ना तो शायद मैं यहाँ से वहाँ तक मैं मम्मी के पास नहीं जा पाती। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके घर तक पहुंची। ये मेरे को ऐसे तैसे बहाना बना बनू के मुझे घर ले गए और वहां जाकर देखा मेरी मम्मी जमीन पर मेरी मम्मी जमीन पर पड़ी हुई थी। 8 दिन पहले दिवाली के करवा चौथ के दूसरे ही दिन मैं मम्मी के घर गई, उनका साफ सफाई किया उनके घर का। वो मुझको ऐसी वैसी बातें कर रही थी अजीब अजीब सी, पर मुझे ये नहीं था कि मम्मी सच में ही चली जाएंगी। जैसे कैसे मैं घर की सफाई कर रही थी, घर को सजा रही थी मम्मी के घर को, तो मम्मी बोल रही थी, बेटा तुम सजा रही हो और मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं बताते मेरी मम्मी सच में चली जाएगी। और 8 दिन गुरुवार को मैं यहाँ आई, मुझे नहीं गुरुवार को मैं यहाँ आई तो मुझे नहीं पता था कि मम्मी मुझे ऐसे मिलेगी, मम्मी मुझे मिल ही नहीं पाएगी। मैं गुरुवार को बहुत अच्छे से प्यार से उसको छोड़ कर आई। मेरी मम्मी हमेशा मंदिर ही पर रहती है, हमारे घर के पास मंदिर है तो वहीं ज़्यादा करके रहती है। तो मैं आखिरी विदाई अपनी मम्मी से वहीं लेकर आई, मम्मी मैं जा रही हूँ, अब दिवाली बाद आऊँगी आप लोगों से मिलने। तो मम्मी ने बहुत प्यार से बोला हाँ जाओ, अपनी दिवाली सब कुछ अच्छे बनाना और तुम फ़ोन करते रहना। मेरी किस्मत इतनी ख़राब निकली, इतनी ख़राब निकली कि मैंने उस दिन से वहाँ से आई जब से मैंने मम्मी को कोई कॉल नहीं लगाया। कोई कॉल नहीं लगाया, और जब मम्मी का कॉल आया भी तो ऐसे कि मम्मी नहीं रही अब। मैंने मम्मी को वहाँ गई शुक्रवार को 1 नवंबर को, मम्मी मेरी ज़मीन पे पड़ी हुई थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी मम्मी मुझे ऐसे मिलेगी, ऐसे। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत मजबूरी में बनाई जा रही है, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊं या वीडियो बनाऊं। मेरी ऐसी कोई हिम्मत नहीं है अभी। 1 नवंबर से आज 29 दिन हो चुके हैं मेरी मम्मी को जाए, और यहाँ से मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं जाती है। निकलती नहीं है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी मेरे लिए क्या थी ये सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो गाइस अब आगे वीडियो आएंगी या ना आएंगी ये मुझे नहीं पता। अगर हिम्मत रही और सब कुछ सही रहा तो वीडियो आएंगी, वरना मुझे नहीं पता कि मैं आगे व्लॉग बना भी पाऊंगी या नहीं बना। आज का व्लॉग मेरा ये बनाना मेरी मजबूरी रही, क्योंकि जैसे कि सभी लोग मुझसे जुड़े हैं तो स्थिति के बारे में भी हमें बताना चाहिए, बताना पड़ता है कि हमारे घर में या क्या प्रॉब्लम हुई है। बाकी का वीडियो जो भी है, मोबाइल मेरे हाथ में इतने दिन से नहीं था, मेरे हस्बैंड कवर किए हुए हैं उस चीज़ को, जो भी वो डाल देते हैं, और इतने में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। एक मेरी मामा जी की लड़की है वंदना, वो मेरा बहुत साथ देती है इतने बुरे वक्त में। ये दो ही लोग हैं जो मेरे साथ खड़े थे, मेरे दुख को समझने वाले, हर चीज को समझने वाले। तो गैस इतनी हिम्मत मेरी अभी नहीं है कि मैं ब्लॉग फिर से बनाऊं या फिर से यूट्यूब चैनल पर आऊं, लेकिन अगर देखते हैं, अगर सब कुछ मेरी हिम्मत रही तो मैं कर पाऊंगी गाइस, वरना ये यहीं तक होता है आज।